हम ऐसी बायोडाइवर्सिटी का क्रिएशन करें जिसमें हमारी इनकम भी जनरेट हो और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी तैयार हो, और तीसरा हमारे खेत को बायोमास भी मिले, मतलब कचरा से खाद भी मिले, और चौथा जो है ना हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो जाए, जीवों की रहने की व्यवस्था तैयार हो जाए। तो इसमें हमने एक फार्मूला तैयार किया खेत के चारों तरफ पेड़ लगाने का। जहाँ से अपना खेत है वहाँ से आप एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाइए, चारों तरफ 3 घेरे में पेड़ों को लगाइए। एक घेरा में नहीं, 3 घेरे में, 1 2 3, ठीक है। इसका प्रॉपर डायग्राम हम आपको देंगे, बोर्ड पे एक्सप्लेन करके भी समझाएंगे, एक एक बिंदु से आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो 3 घेरा बना के हम पौधों की बाउंड्री वॉल तैयार करते हैं। तो ये सुरक्षा का घेरा भी तैयार हो गया, इससे जानवरों और इंसानों से सुरक्षा भी हो गई, मौसम के बदलते प्रभाव से भी हम बच गए, और साथ में हमारा जो भी इतना पेड़ लगाएंगे 3 घेरे में, तो इससे जो बायोमास मिलेगा हमको, पत्तियां मिलेंगी, वो पत्तियां गिरेंगी और बायो डिस्पोज होंगी, तो खाद भी मिलेगा और 2 पैसे की इनकम भी होगी जब ये फलने फूलने पे आएंगे, है कि नहीं है। और चौथा, जीवों को रहने की व्यवस्था तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब जब आपके खेतों के चारों तरफ पेड़ होंगे तो आपके खेत में तितलियां होंगी, मधुमक्खियां होंगी, भंवरे होंगे, चिड़िया के घोंसले होंगे, मधुमक्खी के छत्ते होंगे, तमाम तरह की जो सेटलमेंट है, जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, वो सब होंगे, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक कोई फसल लगा रहे हैं साहब, उसमें पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा, क्योंकि नर पौधा अलग है, मादा पौधा अलग है। अब जब तक हवा नहीं चलेगी या तो कीट पतंगा आपस में उस पे बैठेंगे नहीं, रस नहीं चूसेंगे, तब तक वो पॉलिनेट ही नहीं होगा और वो फल पे नहीं आएगा, तो पता चला कि वो उतना उपज कम हो रहा है। मतलब अगर मधुमक्खियां आपके खेत में हैं तो ये कम से कम 3 से 4 कुंटल की उपज बढ़ाने की ताकत रखती हैं, सोचिए आप। तो इतना इंपॉर्टेंस है इस बायोडाइवर्सिटी का। तो वो हमने किया, और उसके बाद में हर साल कुछ ना कुछ करेक्शन करते 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 अभी फाइनल जो डायग्राम हमने तैयार किया है वो हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे कि आज तक का अपडेट क्या है और कैसे आपको करना है। और इससे ना केवल आपके खेत की सुरक्षा तैयार होगी, एक इकोलॉजिकल ऐसा सिस्टम तैयार होगा कि आने वाले समय में आपको बहुत मतलब मज़ा आएगा। इवन आप जो है ना वो घूमने वाला पाथ भी बना सकते हैं। चारों तरफ आप एक राउंड लेंगे अपने खेत का, तो आप पूरे पौधों से मतलब गुजरते हुए, और बढ़िया जो है ना एक अच्छा फीलिंग भी आएगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और साथ में आप अपने पूरे खेत का एक राउंड भी लगा लेंगे। तो ऐसा एक लाइफ स्टाइल हम लोग कर सकते हैं, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। पर बायोडाइवर्सिटी एक इनोवेशन है जिसमें हमने 3 घेरों में पौधे लगाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया, बड़े, फिर मिडिल, फिर छोटे। और फिर हमने सोचा कि एग्रीकल्चर एक किराने की दुकान की तरह अगर किया जाए तो इसमें मुनाफा बनाया जा सकता है। और वो कैसे, तो हमने क्या किया, अगर हमें 5 तरह के काम करने हैं खेत में, तो हमें 5 अलग अलग प्लॉट चाहिए। अब खेत तो हमारा 5 एकड़ का एक ही है, अब समझ ही नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ लगाएं। तो हमने क्या किया, पार्ट्स बनाए खेतों के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तैयार किया कि आप अलग अलग खेतों के टुकड़े बनाइए, ताकि आप अलग अलग खेत के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग काम बांट सकें, ठीक है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे ये वाला खेत है, अब इसमें देखिए पूरे चारों तरफ से खेत का पेड़ों का घेरा है और उसके बीच में प्लॉट है, फिर ऐसे ही वो वाला भी है, ऐसे ही ये वाला भी है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे करीब 15-16 ब्लॉक हैं। तो हर एक ब्लॉक को 1-1 एकड़ का हमने रखा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट से हमें ये फ़ायदा होता है कि ये 1 एकड़ के पार्ट में हम कुछ अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो दूसरे एकड़ के पार्ट में हम पल्सेस कर रहे हैं, ग्रेन्स कर रहे हैं, अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। 1 एकड़ के पार्ट में हम, ठीक है, गायों का काम कर रहे हैं, 1 एकड़ के पार्ट में हम प्रोसेसिंग अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती कहाँ और कैसे की जाएं, वो आप एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है और इसका फ़ायदा है, और इससे हमें कई गुना फ़ायदा मिलता है। नंबर 1 सुरक्षा का घेरा, नंबर 2 बाहर से विंड के जो प्रेशर आते हैं वो हवा के प्रेशर को रोक लेता है, नंबर 3 इससे इतना बायोमास मिलता है। आज हमारे कैंपस में 7500 प्लांट्स हैं टोटल 16 एकड़ में, ठीक है। 7,000 7,500 प्लांट्स का जब हमारा पत्ती गिरता है तो ट्रॉली से नहीं होता है, कई ट्रक होता है, कई ट्रक। और ये इतने ट्रक जो है ना पत्तियां अरेंज करना, इतना बायोमास अरेंज करना इम्पॉसिबल है आज की डेट में।
कम से कम कुछ नहीं तो 50 ट्रक लीव्स हमारे पास होती हैं इतने सारे प्लांट से मिला के। तो ये सारी लीव्स कहाँ जाती हैं? ना हम उठाते हैं ना कुछ करते हैं, हवा चलती है, पतझड़ होती है, पूरे खेतों में बिखरती है, पानी गिरता है, सड़ के कंपोस्ट हो जाती हैं, वहीं के वहीं रिसाइकिल हो जाता है। ये फ़ायदा हो जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये कभी ना कभी ये पेड़ पौधे फलते हैं सीज़न आने पे, तो हमें एक इनकम का साधन भी हो जाता है। ठीक है साहब, हमारा इससे पैसे आए या ये फसल कमज़ोर हुई तो ठीक है, बैकअप में थोड़ा सा इससे हमको हेल्प हो गया, और हमारे अपने घर के फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसे करके हम 3 सीजन के अलग अलग ऋतु के फल डिवाइड कर सकते हैं, और वो पूरा डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो ये बहुत सॉलिड प्लान है, और इससे सुरक्षा व्यवस्था भी तैयार होती है। बांस हम लगाते हैं सबसे बॉर्डर पे, तो कोई हाथी भी नहीं आपके खेत में एंटर कर पाता, हिरन नील गाय तो दूर की बात है। आज हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, 15 साल से मैं देश घूम रहा हूँ, लोग एक ही बात बोलते हैं साहब कि हम कितना ही महंगी फसल लगा दें लेकिन सुरक्षा नहीं है तो सब काम बिगड़ जाता है। उनने कहा जाली लगाओ, झटका मशीन लगाओ, उनने कहा लेकिन हिरन छलांग लगा के आ जाती है 7 फीट भी, नील गाय घुस जाती हैं, नहीं तो हाथी आ जाते हैं, कुछ नहीं चलता उनके सामने। तो इसलिए जब आप बांस लगा दोगे और वो 30 फीट ऊंची हो जाएगी डेंस, तो हाथी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके खेत के अंदर आ जाए। वक्त लगेगा 5 साल के बाद फिर, लेकिन आप पूरा जीवन निकाल दोगे, आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कोई जानवर घुस गया आपके खेत में। तो ये प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। एक बार आप बिठाओगे तो उसका फ़ायदा आपको आजीवन मिलेगा। हमें मिल रहा है, हमारे खेत पे कोई गाय, कोई बैल, कोई भैंस, कोई गधा, घोड़ा, हिरन, नील गाय, ये सब हैं हमारे पास भी, इधर पे भी हैं, लेकिन कोई भी खेत के अंदर नहीं आ पाता क्योंकि बॉर्डर बांस की पूरी चारों तरफ से इतनी डेंस है कि बिल्ली भी नहीं घुस पाती। तो ये अपने फ़ायदे होते हैं इसके, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का क्रिएशन करना, ये 5वां इनोवेशन है। मैं शॉर्ट में वापस से यहाँ लिख देता हूँ, और इन्हीं इनोवेशंस के साथ में हम पूरे देश दुनिया में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और बाकी के और भी हम ट्रायल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जो चीज़ें तैयार होंगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है। सो पहला इनोवेशन है मल्टी लेयर फार्मिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुस्तरीय खेती, मल्टी लेयर फार्मिंग। ये टेक्निक है, फार्मिंग प्रैक्टिस है, जिसमें आप कोई भी क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक से आपको आपके जो खर्चे हैं, मतलब एक्सपेंस हैं, आप एक्सपेंस को लगभग जो है ना आप 4 से 5 गुना घटा सकते हैं, और प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। टोटल मिला के एक्सपेंस 4 गुना कम होंगे, प्रॉफिट 4 गुना बढ़ेगा, 8 गुने तक इसको लेके आ सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन हम 8 गुना को पक्का नहीं मानते, कारण क्योंकि ठीक है इसमें थोड़ा लूज हो सकता है, किसी का 19-20 हो सकता है, ठीक है। जब हम 4 क्रॉप एक साथ में लगाएंगे तो ठीक है 2 अच्छे परफॉर्मेंस पे आ गई, एक थोड़ी लूज हो गई, एक कुछ ज़्यादा ही लूज हो गई, ऐसे भी हो सकता है, परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, हर दम एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक क्रॉप को हटा देते हैं, तो 3 गुना हम मानते हैं कि 4 फसलों पे 3 गुना मुनाफा आप ले सकते हो। फिर आपके 4 गुना एक्सपेंस कम हुए तो 7 आ गया, 7 में से भी हम 3 घटा देते हैं तो भी आप 4 गुने पे तो आ जाते हो, और ये कम छोटी बात नहीं है। अगर हम 4 गुने पे झटके से आ गए, मतलब अगर हम जितना अभी प्रोडक्टिविटी देश भर में कर रहे हैं उसका 4 गुना प्रोडक्टिविटी आपको जब मिलेगा तो क्या सूरत होगी हमारे देश की, कितना हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना, और कितना एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, बहुत सारा, और क्वालिटी ऑफ फूड के साथ में वो भी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। इसमें ज़मीन का टुकड़ा भी कम लगता है, 3 गुना ज़मीन की बचत होती, 3 गुना वक्त बच जाता है, और आने वाले समय में मार्जिनल फार्मर की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप सभी लोग जान रहे हैं, एक समय ज़माना था जब 100 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, किसी के पास 10 भाई हुए, है ना, तो 10 एकड़ आ गई एक झटके में, ठीक है। फिर उनके अगर 10 हो गए तो कमाल ही हो गया, फिर तो 1 पे आ जाएगा अगला, और अगर 10 नहीं हुए, हम 2 हमारे 2 पे आए तो 5 एकड़ तो होनी है ना फिर, और फिर एक और हम 2 हमारे 2, तो फिर 2.5 एकड़, तो 100 एकड़ वाला तीसरी चौथी पीढ़ी में 2.5 एकड़ पे आ गया। सोचिए कितने फास्ट परिवर्तन हुआ। तो आपको क्या लगता है, आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आपकी आने वाली 2 पीढ़ी के बाद 5 ही एकड़ रहेगी क्या? स्क्वायर फीट में आ जाएगी, स्क्वायर फीट में आने वाली है। तो और आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, ज़मीन घट रही है, क्वालिटी ऑफ फूड सबको चाहिए। 4 हमारे पास चैलेंज है, और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है?
फार्मूला क्या है, आइडिया क्या है। तो मल्टीलेयर फार्मिंग एकमात्र ऐसा मुझे लगता है अभी तक का सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल है जिसमें आप बाहर के आदानों का कम प्रयोग करते हुए प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। और ये भी प्रैक्टिकल मैंने किया है, इसलिए मैं बात ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। और पिछले 9 सालों से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ और पूरे देश भर में लोगों को समझा रहा हूँ। जो लोग पूरी ताकत और लगन और पूरे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं उनको मुनाफा हो रहा है। हाँ, नई तकनीक है, अडाप्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा हाईटेक मामला है, साइकिल से सीधे हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा तो है ना चेंजेस होंगे, सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा, 1-2 बार गड़बड़ी होगी, फिर 2 बार के बाद में रूटीन पे आप आ जाएंगे। लेकिन आना यही है भविष्य, क्योंकि ज़मीन कम होगी तो आप करोगे क्या, लेयर में ही आना पड़ेगा, इसमें और रिसर्च करना पड़ेगी। तो ये एक फार्मिंग मॉडल है जिसमें हम कम ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को क्वालिटी फूड के साथ में कर सकते हैं। और इसके केवल यही 2 कारण नहीं है कि ज़मीन कम लगेगी, वक्त बचेगा, फ़ायदा 4 गुना होगा। इसके साथ में कई तरह की प्रॉब्लम हैंडल हो जाती, जैसे मैंने बताया खरपतवार कम होगा, ये एक प्रॉब्लम हैंडल हो गई। नहीं तो घास निकालने के लिए बैठे रहो साहब, तो 20,000 की घास निकालने में ही पैसा खर्चा कर दोगे आप, ठीक है। फिर पानी कम लगता है, कितना बड़ा पॉइंट है, 70% पानी की बचत होती है। नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम हर 3 दिन पानी बहाते रहते हैं खेतों में और पानी है नहीं। तो इस बीच में तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि इतना कम पानी में भी हमारा काम हो जा रहा है। तीसरा पॉइंट, इसमें खाद की मात्रा कम लगेगी। आज हम जितना मैन्योरिंग डाल रहे हैं 1 एकड़ की भूमि पे, उसका 3 गुना मैन्योरिंग कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पौधे हम इसमें एक साथ में लगाएंगे ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आपस में कम्युनिकेट करने में एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को एक दूसरा हेल्प करेगा, मतलब एक दूसरे से आपस में न्यूट्रिशन वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये ज्ञान हम आपको देंगे, आपको समझाएंगे इसका बेसिक कैसे होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। फिर तीसरा और चौथा ये फ़ायदा है कि आप क्लाइमेट के बुरे असर से हमेशा चिंतित रहते हैं कि अगर मौसम बदला तो ठीक है, तेज़ बारिश आई, तेज़ तूफान आया, तेज़ हवा आई, तेज़ ओले गिरे, तेज़ ठंडी पड़ गई तो क्रॉप डैमेज हो सकता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ये सब नहीं होता। हाँ, माइनर हो सकता है। देखो, कुदरत ने अति कर दी वो बात एक अलग है कि साहब बहा दिया पानी, तो वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी पे लगभग 10% फ़र्क पड़ता है, 90% ये सेव कर लेता है। ये भी एक पॉइंट है। फिर और भी छोटे मोटे बहुत सारे पॉइंट हैं। इंसेक्ट भी कम लगते हैं और क्वालिटी तो बनती है। मिट्टी जल्दी ऑर्गेनिक फॉर्मेट में आ जाती है। इसका बेसिक कारण ये है क्योंकि इसमें जो शेड बनता है, इसमें जो ऊपर क्रॉप लगती हैं, उसके कारण नीचे शैडो बना रहता है और शैडो के कारण नमी बनी रहती है और नमी के कारण हरदम बैक्टीरिया काम करते रहते हैं। तो उससे जो मिट्टी का जो एक बदलाव का एक जो वक्त है, जो हमें नॉर्मल और बाहर हम करेंगे तो पता चला 4 साल में मिट्टी सही हो पा रही है, मतलब सॉफ्ट हो पा रही है, इसके अंदर 1 साल के अंदर हो जाती है। ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और ये मोटा फ़ायदा है कि 8 गुना तक आप अपने रेस कर सकते हैं इसके साथ में। ये पहला इनोवेशन